कल हम लोग सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पढ़ते चलेंगे और अपना जो काम है उस काम को करते चलेंगे। सॉल्यूशन में आपको हमने कल जो पढ़ाया था सॉल्यूशन का डिफिनीशन पढ़ाए थे और सॉल्यूशन में बताए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें हमने मास रूल के आधार पर सॉल्यूट का पहचान बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। तो अब हम यह बताएं कि सॉल्यूट किसको कहें। बताए थे कि जो कम मात्रा में हो उसको सॉल्यूट कह दो, जो अधिक मात्रा में हो उसको सॉल्वेंट कह दो। या मास रूल था। एक आता है फेज रूल। फेज रूल कहता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर, अगर सॉल्यूशन है तो हम ले लिए कि सॉल्यूट ले लेते हैं लिक्विड, सॉल्वेंट ले लेते हैं सॉलिड, और सॉल्यूशन हमारा बना सॉलिड। बनाने चलिएगा तो डेट का फिजिकल चेंज आपको अपने मिल जाएगा कि लिक्विड और सॉलिड को मिलाए और सॉलिड आ गया। तो चलो अब सॉलिड आ गया तो अब हम क्या करें कि लिक्विड प्लस सॉलिड को मिलाए और हमको आ गया सॉलिड। तो जो सॉल्यूशन का फेज है, सॉल्यूशन आपको कैसा दिखा सॉलिड, तो सॉल्यूशन का फेज सॉल्वेंट का फेज होता है। तो सॉल्यूशन जो है सो क्या है, सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्यूशन से मैच करा, तो मैच कराने चले, सॉल्यूशन से आपको मैच कराना है तो मैच कराने चले तो यह मैच हुआ बी से। तो हम कहेंगे बी इज सॉल्वेंट, ए इज सॉल्वेंट, ए इज सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का फेज होगा, ध्यान से देखिएगा, जो सॉल्यूशन का फेज होगा वही फेज सॉल्वेंट का होगा। अब आता है कि कहाँ पर यह फेल कर जाएगा। सपोज करो कि A प्लस बी, ए भी सॉलिड, बी भी सॉलिड और सॉल्यूशन भी सॉलिड बना। तो सॉल्यूशन का फेज तो A से भी मिल रहा है और सॉल्यूशन का फेज बी से भी मिल रहा है। तो अब हम क्या करें, ए से भी मिल रहा है और बी से भी मिल रहा है तो क्या कीजिएगा, तो उस स्थिति में देखिएगा कि यह रूल हम नहीं अप्लाई करें, हम अप्लाई करें मास रूल। वहाँ पर हम लोग अप्लीकेशन करेंगे मास रूल का और मास रूल के आधार पर इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अर्थात अगर बेसिकली देखा जाए तो मास रूल इज मोर बेटर देन फेज रूल। इसलिए प्राय क्वेश्चन में हम लोग मास रूल को ही अप्लाई करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम लोग का पहला था कि सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या है, सॉल्यूशन में कौन कौन पार्ट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, उस पार्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज से संबंधित हमने दो रूल पढ़ा, मास रूल और फेज रूल। मास रूल में क्या पढ़े, जो कम मात्रा में है सो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा मात्रा में है सो सॉल्वेंट है, और कम और ज़्यादा मात्रा तो पहचान लीजिएगा वह मास रूल हो गया। और फेज रूल का है कि जो सॉल्वेंट का फेज है सो सॉल्यूशन का फेज है। तब आता है कि क्लासिफिकेशन, अब आता है कि सॉल्यूशन को बनाना है। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए अब हम क्या करें, क्या किसी भी चीज़ में किसी का भी सॉल्यूशन बन जाएगा? नहीं, हर किसी को किसी चीज़ में बुलाने जाए तो नहीं भूलेगा। सॉल्युबिलिटी का कुछ रूल है। तो रूल क्या कहता है, तो रूल कहता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक रूल। अगर सॉल्यूट ऑर्गेनिक है तो सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, सॉल्यूट अगर इनऑर्गेनिक है तो सॉल्वेंट भी इनऑर्गेनिक होना चाहिए। दोनों अगर लाइक है तभी जाकर सॉल्युबल होगा। अर्थात सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक ही तरह का है तो जाकर सॉल्युबल होगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में भी घुल जाते हैं, तो उसका कंडीशन है कि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अर्थात अगर तुमसे कहे कि C6H6 बेंजीन प्लस वाटर, लिखेंगे नो सॉल्यूशन, चूंकि ऑर्गेनिक है या पानी में नहीं घुलेगा। अगर वही कह दिया कि C6H12O6 डिजॉल्व इन वाटर, आंसर लिखेंगे पानी में घुल जाएगा, चूंकि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
तो प्रश्न आता है कि कैसे समझेंगे कि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कोई नहीं बनाएगा। तो बेसिक रूल है, ऐसे अगर आप 11वीं का केमिकल बॉन्ड पढ़े हो, केमिकल बॉन्ड वाला अगर आपने क्लास किया होगा तो उसमें आपको स्पष्ट मिलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और फ्लोरीन हो। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो H बॉन्ड का कंडीशन आ गया F, O और N के साथ। अब आपने देखा कि यह ग्लूकोज में H के साथ O है, H के साथ O है, तो H के साथ O है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाएगा। अगर H के साथ O नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन है कौन? H के साथ F हो, O हो और N हो, उस परिस्थिति में देयर इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा ऑर्गेनिक वाटर, क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनिक वाटर में घुलेगा? वही ऑर्गेनिक वाटर में घुलेगा जो वाटर के साथ H बॉन्ड बनाएगा। कौन H बॉन्ड बनाएगा? तो H शुड बी अटैच विथ F, O और N। H के साथ F जुड़ा हो, O जुड़ा हो या N जुड़ा हो, तभी देयर इज द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस आता है। जैसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा, इज मिथाइल अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर? तो यहाँ देख लेना है H के साथ O जुड़ा हुआ है, अर्थात यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यह वाटर में सॉल्युबल होगा। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है। अब यहाँ देखो, वाटर डिजॉल्व इनऑर्गेनिक, वाटर डिजॉल्व ऑर्गेनिक ऑल्सो। वाटर इनऑर्गेनिक को भी बुलाता है और वाटर ऑर्गेनिक को भी बुलाता है, इसलिए वाटर को एक नया नाम दिया जाता है कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट बट इट इज रिगार्डेड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज वाटर डिजॉल्व ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर ऑर्गेनिक को भी बुलाता है और इनऑर्गेनिक को भी बुलाता है। अब आता है तो तुमको कहेगा कि सॉल्युबल करने के लिए बताओ, तो तुम यही बताओगे कि वही दो कंपाउंड आपस में सॉल्युबल होगा जो दोनों लाइक हो, दोनों एक परिवार का हो, तब यह सॉल्युबिलिटी है। जनरल परसेप्शन यही है, लेकिन इसमें भी बहुत सा टर्म आता है, इसको भी अच्छे से देखना पड़ता है कि सॉल्युबिलिटी के लिए थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी का भी कंसेप्ट आता है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में भी यह टर्म था, उस हिसाब से भी देख के थे। केमिकल बॉन्डिंग में भी यह टर्म था, लेकिन यहाँ बेसिकली यही देखेंगे कि अगर कहे कि सॉल्युबिलिटी का रूल बताओ तो लाइक डिजॉल्व लाइक रूल। उसके बाद आता है कि सॉल्यूशन का पार्ट देख लिए कि कौन कौन पार्ट है, दोनों पार्ट को पहचान लिए, दोनों पार्ट को कैसे मिलाएंगे, मिलाने का तरीका आपने जान लिया कि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक में, ऐसा चीज़ को जाने। और उसके बाद तुम्हारा आ गया कि रूल फॉर सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़े। उसके बाद आता है कि सॉल्यूशन का कितना टाइप है, तो नेक्स्ट बार हम लोग टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे।